Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 13, exercise 13.1, question number 1 for class 10. Chapter name is surface areas and volumes. यहाँ पे जो है ये 10th क्लास अभी तक आपने जो पढ़ रखा है 9th तक में जो भी एरिया निकालना हो या वॉल्यूम निकालना हो तो सिंगल फिगर में पढ़ चुके थे। यहाँ पे क्या है, दो फिगर को कंबाइंड करके आपको सॉल्यूशन करने के लिए दी जाएगी। ओके, या तो वो दो तरह का जो है वो फिगर हो सकते हैं। सपोज दैट स्फेरिकल को मिला लिया और एक कोन को मिला लिया, या फिर सिलेंडर को मिला दिया उसके ऊपर एक कोन डाल दिया, या तो फिर स्फीयर डाल दिया। तो इस तरीक़ा से आपका जो मतलब इसमें जो क्वेश्चन जितने भी गिवन है, जैसे कि सब फर्स्ट क्वेश्चन ये है जिसमें कि दो क्यूब को ज्वाइन कर दिया है और उससे उसकी जो भी पूछा जाएगा। सबसे पहले तो इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले इनमें जो जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको आप लर्न कर लोगे। फॉर्मूलाज में क्या क्या हो जाएगा, आपका वॉल्यूम इनकी हो जाएगी, हर एक शेप की वॉल्यूम, सॉलिड शेप है ये तो सबकी वॉल्यूम, ये कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सारा कुछ आपको सबसे पहले लर्न करने पड़ेंगे। लर्न करने के बाद आप सबकी सॉल्यूशन जो मतलब जिस तरीक़ा से आपको करने को कहा जाएगा, है ना, इसमें इंस्ट्रक्शन जैसा दिया होगा कि क्वेश्चन में बोला जाएगा जो करना है, फाइंड करना है, अगर टोटल सरफेस एरिया तो टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकालेंगे, जो निकालने के लिए कहा जाएगा निकाल लोगे। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप सबसे ऊपर में आपके चैप्टर में लिखा हुआ है कि अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेक पाई इक्वल टू 22/7। अगर सपोज दैट लिखा हुआ है पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि वैल्यू इतना लेना है पाई की, तब आप उतना वैल्यू लोगे, अदरवाइज आपको 22/7 पाई की वैल्यू लेकर के सॉल्व करोगे। क्वेश्चन फर्स्ट विच इज 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। यहाँ पे बोला जा रहा है दो क्यूब हैं, उन दोनों क्यूब की जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है, वॉल्यूम दी गिवन है ना, और वो दोनों को ज्वाइन कर दिया गया। सपोज दैट मैंने यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है, बट ये दोनों क्या है, ज्वाइंट है। ये वाली पार्ट मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा बना दिया, इतना ही मुझे बनाना चाहिए था, ये ज्वाइन कर दिया। मतलब ये मैं अलग अलग बनाई हूँ कि इसका भी वॉल्यूम क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी भी वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया गया, यानी सपोज दैट मान लो कि इन दोनों को इस तरीक़ा से ज्वाइन कर दिया गया। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो जब ज्वाइन कर देंगे किसी भी क्यूब को तो वो क्या हो जाएगा, एक क्यूबॉइड का फॉर्म में आ जाएगा। जब क्यूबॉइड का फॉर्म में आएगा तो इनके लेंथ जो है वो तो बढ़ जाएंगे, बट इनका जो हाइट है और इनका जो ब्रेथ है वो इक्वल रहेंगे, वो उतना ही रहेगा। अब हमें क्यूबॉइड का जो क्या निकालना है कि सरफेस एरिया हमें फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसकी फॉर्मूला होता है ए क्यूब, इसकी वैल्यू गिवन है, दैट्स वाई यहाँ पे मैं ए क्यूब लिखी। ये क्यूब जो है दूसरे साइड में आकर के ये क्यूब में आ जाएंगे, ये इक्वल ए हो जाएगा, ए का मतलब साइड। ओके, इनके जब आप वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएंगे 4, यानी कि साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो दो क्यूब को जब ज्वाइन की जाती है तो उनकी लेंथ जो है वो डबल हो जाएगा। तो नाउ लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 4 प्लस में 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ जो है, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड सेम रह जाएगा 4 सेंटीमीटर, एंड हाइट भी सेम ही रह जाएंगे, क्यूबॉइड विच इज 4 सेंटीमीटर। अब फाइंड करते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, उनके जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस में BH प्लस में HL। ओके, 2 इंटू लेंथ क्या है
8 मल्टीपल में ब्रेथ 4 प्लस में 4 मल्टीपल 4 प्लस में 4 मल्टीपल 8, 2 इंटू 8 4 ज़ा 32 प्लस में 16 प्लस में अगेन 32, 2 इंटू इनको प्लस करोगे तो 80 आएगा। अब मैं मल्टीपल की साइन दे देती हूँ। ओके, आंसर विच इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, दैट्स वाई इनका आंसर स्क्वायर में आएगा। आई होप सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।